नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि गेस्ट, नॉन गेस्ट, अदर स्टेट, फिजिकल हैंडीकैप, इसके साथ साथ सभी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो जैसा कि आपने पोर्टल पर देखा, दस्तावेज अपलोड करने की डेट आपको बता दी गई है। 23 तारीख से 27 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो यहाँ पर विभाग की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई है, इसमें यहाँ पर लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको कौन कौन से किसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ देखें, प्राथमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची। सबसे पहला है जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है। ये सभी के लिए लगाना जरूरी है, चाहे आप एमपी से हो, अदर स्टेट से हो। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है तो आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पर लगानी पड़ेगी, और अगर 10th की मार्कशीट में नहीं है, 12th में है, तो आप 12th की मार्कशीट यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला है 12th की अंक सूची। अगला है यहाँ पर स्नातक उपाधि की अंक सूची। सभी सेमेस्टर के आपको स्नातक उपाधि की अंक सूची लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर दो चीजों में से आपको एक कोई ऑप्शन मिल सकता है, या तो आपको 12th का मिलेगा या फिर आपको स्नातक का मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपने फॉर्म भरते टाइम कौन सी हायर एजुकेशन चुनी थी, उसके हिसाब से भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें डीएलएड, तो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को 12th का ऑप्शन आ सकता है। अगर हम बात करें बीएड, तो बीएड वालों को यहाँ पर ग्रेजुएशन का ऑप्शन आता है, लेकिन इनमें से दोनों में से एक कोई ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने डीएलएड किया है उनको 12th ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम हो सकता है आपने ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया हो, तो डीएलएड वालों को भी ग्रेजुएशन का ऑप्शन आ जाता है। इसी प्रकार से बीएड वालों को भी 12th का ऑप्शन आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग परेशान नहीं होंगे। जो भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो 12th और ग्रेजुएशन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको आएगा उसके हिसाब से आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके बाद अगला है बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर या सभी वर्षों की। इसी प्रकार से डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर या सभी वर्षों की आपको अपलोड करनी है। तो इतने डॉक्यूमेंट सभी को अपलोड करना अनिवार्य है, चाहे आप एमपी से हो या फिर अदर स्टेट से हो। ये ऊपर के जो डॉक्यूमेंट्स आपको 4 पॉइंट में दिए गए हैं, ये सभी को अपलोड करना अनिवार्य है। अब इसके बाद अगर हम नीचे आए, अगला है आपका आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो, तो इनमें से जिस भी कैटेगरी से आपका चयन हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये जनरल वालों को और अदर स्टेट वालों को, इनको यहाँ पर अपलोड नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये 5वें नंबर का पॉइंट जनरल वालों को और अदर स्टेट वालों को अपलोड नहीं करना है। इसके बाद अगर हम अगला देखें, 6वें नंबर का पॉइंट है मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। तो अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको ये अपलोड नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। आगे लिखा है आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में, तो जिन भी अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उनको एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिलता है, बाकी जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ एमपी के जनरल वाले अभ्यर्थियों के कमेंट हो सकते हैं कि सर हम लोग को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो क्या हम लोग को भी लगाना जरूरी है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है, अतिथि शिक्षक अनुभाव से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो अतिथि का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे। तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं और आप अतिथि का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि अतिथि शिक्षा का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं और आपने गेस्ट के रूप में काम किया है तो आपको तभी लाभ मिलेगा जब आप मूल निवासी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगर आप दिव्यांग हैं या फिर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी आपको यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन आपको दिया जाएगा। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ये भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम में मिस्टेक होती है या उनके उपनाम में परिवर्तन होता है, विशेषकर महिलाओं के साथ, क्योंकि जब उनकी शादी होती है तो उनका सरनेम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एफिडेविट बनवाकर अपलोड करना पड़ेगा। ये आप कहीं पर भी एडवोकेट के पास जाकर बनवा सकते हैं। आपके पास जो कोर्ट कचहरी है वहाँ पर जाकर आप उनको बता देना, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपकी बना देंगे। तो इसको बनवाकर आप लोग तैयार रखें, उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर आपके नाम में गलती है या फिर उपनाम में परिवर्तन है तो आप लोग यहाँ पर एफिडेविट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, एक आध लेटर की गलती है, तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनको अपना मूल्यवासी और जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इनकम सर्टिफिकेट किसी का भी अपलोड नहीं होता है, चाहे आप एमपी के हों चाहे आप अदर स्टेट से हों। ना ही आपका आधार कार्ड अपलोड होगा और ना ही कोई अदर डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होते हैं। सिर्फ जो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड और ये तमाम डॉक्यूमेंट जो आपके क्वालिफिकेशन वाले हैं। इनके साथ साथ अगर आपने कैटेगरी का लाभ लिया है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो आपको गेस्ट का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको नहीं लगाना है। और अगर आपके नाम में परिवर्तन है तो उसका शपथ पत्र भी यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।